अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट गंधारा सिविलाइजेशन और ये पाक स्टडीज़ के स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं या अपनी असाइनमेंट के लिए वो एंशिएंट सिविलाइजेशंस को पढ़ना चाहते हैं। तो एक तो मैंने पहले इसे एक्सप्लेन की है दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके अंदर दो सिविलाइजेशंस डिस्कवर हुई थी। नंबर वन इज आपका वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अब इसके अंदर है गंधारा सिविलाइजेशन। तो ये जो सिविलाइजेशन है ये बिल्कुल एक डिफरेंट ट्राइब की सिविलाइजेशन है और इसका एक अपना मजहब भी जो है ना वो भी डिस्कवर हो गया है। और यहाँ से हमें पता चला था ये गंधारा सिविलाइजेशन के थ्रू जो है इसी रीजन से चाइना की तरफ और दूसरे कंट्रीज की तरफ जो है वो बुद्धिज्म मूव किया था। इसका जो मेन रिलीजन था वो बुद्धिज्म था। तो गंधारा सिविलाइजेशन वाज एन एंशियंट इंडो आर्यन कल्चर centered in Peshawar, Swat, and Kabul river valleys of the present day northwestern Pakistan and eastern Afghanistan. Flourishing from the first millennium BCE to the second millennium CE, it is celebrated as a profound meeting point of Eastern एंड वेस्टर्न कल्चर्स एंड ए हिस्टोरिकल क्रेडर ऑफ द बुद्धिज्म। आप लोग अपने नोट्स पढ़ सकते हैं, ये मैंने गूगल से जो है वो नोट्स निकाले हैं ताकि इसका टू द पॉइंट जो है ना मैं आपको ओवरऑल सब भी एक्सप्लेन कर सकूं और इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको समझा सकूं। सबसे पहले तो की एम्पायर्स इसकी देख लेते हैं। की एम्पायर्स के जो इसकी सल्तनतें थी और जो रूलर्स थे, इसके जो किंग्स थे वो कौन कौन से थे। तो because of the strategic location, गंधारा was absorbed into several successive empires. अच्छा, अब जितने भी एम्पायर्स आए थे ना, गंधारा आर्ट को उन्होंने अपने अंदर ऑब्जर्व किया था, उन्होंने अबॉलिश नहीं किया था क्योंकि इसकी बहुत सारी अच्छी बातें भी थी जिसके अंदर स्पिरिचुअलिज्म है। आपने वो एक चैप्टर पढ़ा होगा जो एट्थ और नाइन्थ में या गालिबन सेवन्थ में है कि जिसके अंदर बुद्धा एक शहजादा था that used to live in the China and somewhere in between the China and Pakistan border and usually he was from Tibet। इन एरियाज में वो कंसिडर किया जाता है एंड एक दिन वो उसने क्या किया कि वो निकल कर आया था, अपने महल में ही रहता था। तो उसके महल में कुछ गरीब लोग आए थे तो उसने देखा कि ऐसा क्यों है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास फल और फ्रूट से टेबल भरी हुई है लेकिन लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। तो वो क्या किया, बुद्धा ने क्या किया, जंगलों में चला गया और वहां पर उसने जो है ना अल्लाह ताला को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी शुरू कर दी, यानी कि गॉड को फाइंड आउट करने की कोशिश शुरू कर दी। तो उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं ना वो बुद्धिस्ट कहलाते हैं। ऑल दो कुछ लोग कहते हैं कि उसने अल्लाह ताला को पा लिया था। ही यूज्ड टू चांट हर टाइम उसको लगता था कि कोई ऊपर खुदा है। तो उसने जो है ना खुदा की तलाश शुरू की थी और उसकी जो स्टोरीज हैं, उसकी जो काइंड वर्क्स हैं, वो एक शहजादा था बुद्धा, तो उसकी जो काइंड वर्क्स हैं उनके ऊपर काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज और स्टोरीज बनी हुई हैं। तो उसी से रिलेटेड है ये रिलीजन जो ये फॉलो करते थे। तो बुद्धिस्ट जो है पीपल वो इसके फॉलोअर्स हैं, इसके मानने वाले हैं। तो जितने भी गंधारा आर्ट है उसके अंदर आपको ये बुद्धिस्ट टेम्पल और ये बुद्धिस्ट के मुजस्मे, बुद्धा के मुजस्मे वगैरह ये सब मिलेंगे जो कि पीस को और जो है ना स्पिरिचुअलिटी को शो करते हैं। फिर इसके अंदर सबसे पहले आती है कैमेनिड एम्पायर, ठीक है, 6 to 4 सेंचुरी BCE। अच्छा, ये जो BCE है ना बिफोर क्राइस्ट से भी पहले की है, ठीक है, बहुत पुरानी। अच्छा, अब यहाँ पे है कॉन्कर्ड बाय साइरस द ग्रेट द रीजन बिकेम अ प्रॉस्पेरस पर्शियन सेट्रपी। अच्छा, यहाँ पर पर्शियंस ने ये जो क्या नाम लेते हैं यार हमारे साथ, ये ईरान, ठीक है, ईरानी जो बादशाह था साइरस उसने इसको फतह किया था और यहाँ पर आकर ये रहने लग गया था। अकामनिद एम्पायर, ठीक है, वहां से मुझे पता चला अकामनिद एम्पायर। अच्छा, ये जो पर्शिया है ना, मैं आपको बता दूं ईरान जो है वो हार क्यों नहीं मानता आजकल, क्योंकि ये बहुत सालों तक जो है ना सुपर पावर ये भी रहा है, इस वजह से ये अपने आप को बहुत कुछ समझता है। तो चाहे इसकी करेंसी जैसी भी है या जैसा भी वो है, तो लेकिन ये अपने आप को एक टाइम पे बहुत
सुपर पावर रहा है, आधी से ज़्यादा दुनिया के ऊपर इसने जो है ना वो हुकूमत की भी है। अच्छा, नेक्स्ट है मैसिडोनियन एम्पायर। मैसिडोनियन जो है वो ये यूरोप के अंदर है, ग्रीक से जो है वो करीब करीब है। तो यहाँ पर जो सिकंदर है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ही कॉन्कर्ड गंधारा इंट्रोड्यूसिंग हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंसेस। अच्छा, हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, हेलन उनकी एक गॉड थी, हेलन को बहुत ज्यादा ये पूछता था क्योंकि हेलन और एफ्रोडाइट जो है ना वो ब्यूटी के और जो आप कह लें कि एक फर्टिलिटी की गॉडेसेस हैं, ये दो गॉडेसेस थी। ये लोग बड़ा ज्यादा माइथोलॉजीज को मानते थे, तो टाइटन्स वगैरह को ये फॉलो करते थे। तो ये डिफरेंट रिलीजन के लोग जो यहाँ पर आकर आबाद हुए थे वो डिफरेंट रिलीजन्स की पूजा करते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इन्फ्लुएंसेस कायम किए थे। उन्होंने मुकम्मल गंधारा जो आर्ट है उसको खत्म नहीं किया था। वहां पे जो बुद्धा के जो टेम्पल्स हैं या जो बुद्धा की जो स्कल्पचर्स हैं वो आज भी वहीं पर मौजूद हैं, और माना जाता है कि यहीं से जो बुद्धिस्ट जो एक रिलीजन है वो आगे चाइना की तरफ जो है वो मूव किया होगा, और आगे से पीछे इसके उज़्बेकिस्तान लगता है, वहां भी बहुत सारे इसके टेम्पल्स बने हुए हैं। ऑल्दो वो मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन फिर भी यहाँ यहीं से ही जो है ना उसका ओरिजिन हुआ था। अच्छा, उसके बाद जो है मैसिडोनियन एम्पायर जो है वो थी 27 टू 325 अलेक्जेंडर के टाइम पे थी। फिर उसके बाद मौर्यन एम्पायर। अच्छा, अच्छा, मौर्यन एम्पायर ये सिंपल, ये इंडिया का एक क्या कहते हैं, इंडिया का एक वॉरियर था, एम्परर अशोका। ठीक है, एम्परर अशोका ने इसने बुद्धिज्म कबूल किया था एंड टर्न द रीजन इनटू अ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हार्टलैंड। ठीक है, यहाँ से इसने ये बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था, इसने बुद्धिज्म कबूल किया था, और फिर इसने स्पिरिचुअल और कल्चरल हार्टलैंड को बनाया था इसको। यहाँ उसने बहुत ज्यादा ये मुजस्मे बनाए थे, वहां बुद्धा के टेम्पल्स वगैरह बनाए थे। ये मौर्यन एम्पायर था। ओ गॉड। अच्छा, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो मैं फिर अपलोड करूंगी, तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। स्टे ट्यून।